नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भरमार लगातार देखी जा रही है। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता जो है देखी जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भरमार देखी जा रही है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। AQI का लेवल अगर खासतौर पर दिल्ली का हम जिक्र करें तो AQI जो लेवल है वो 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में भी हवा उतनी ही दूषित है जितनी हरियाणा के कई जिलों में देखी जा रही है, हरियाणा राज्य में देखी जा रही है, दिल्ली में देखी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर की जो आबोहवा है वो काफी प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा जिन लोगों की आईसाइट वीक है उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, कूड़ा करकट लगातार जलाया जा रहा है। लोगों को भी, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ने के बाद कितना खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सोनीपत से लाजपत संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा आपको बता दें कालावाली से कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी लेंगे दोनों ही संवाददाता थे। सबसे पहले सोनीपत का रुख कर लेते हैं। लाजपत, सोनीपत का मैं जिक्र करूंगी। वहां पर फिलहाल AQI लेवल कितना है? प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोकथाम के लिए वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के कभी से ही बेहाल पर हाल रहते हैं, क्योंकि सोनीपत से जो फैक्ट्रियां हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं। जैसा कि आपको बता दें, दिल्ली से जो पोल्यूशन वाली फैक्ट्रियां थी वो निकाली गई थी और उन्होंने सोनीपत में पना ली थी। और लगातार जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जो कहीं पे खुले में डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और इसके अलावा जो काफी फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन फैला रही है, जहां लगातार सोनीपत के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां सोनीपत के प्रशासन की लापरवाही के कारण काफी बड़ी समस्याएं सोनीपत में रहती है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण जिंदल भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण, देखिए कालावाली का मैं जिक्र करूंगी। फिलहाल वहां पर AQI लेवल कितना है? रोकथाम के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या वहां पर असर दिख रहा है? बिल्कुल, थोड़े दिनों में कम हुआ है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और दोपहर ढलती है और शाम का आगमन होता है तो उस टाइम जो प्रदूषण का असर देखने को मिलता है, क्योंकि कालावाली के अंदर जो धान की फसल ज्यादा पाई जाती है। कालावाली एरिया जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और जहाँ पर धान की फसल की वजह से जहाँ पर पराली जलाने का कार्य भी किसानों द्वारा किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट सत्ता की बात करें तो पिछले इस सीजन के अंदर करीब 20-22 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से। उस तरीके से कालावाली में जो प्रदूषण है उसका असर देखने को मिल रहा है। और शाम ढलते ही जो प्रदूषण है उसकी वजह से आमजन की आंखों में जलन और आंखों में सूजन की जो शिकायत है वो ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से देखिए लाजपत, आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल सोनीपत में काफी ज्यादा फैक्ट्री हैं और जब ग्रेड 3 लागू किया गया था उसके बाद भी काफी सारी चीजों पर रोक लगाई गई। क्या इसका असर वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला। क्या आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा में कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सोनीपत का खासतौर पर जिक्र करूंगी, क्या वहां पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, चिमनी पर रोक लगाई गई है? इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक लगाई गई। जी बिल्कुल, देखिए रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन जो लापरवाह लोग हैं वो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और खुले में कहीं ना कहीं वेस्टेजों में भी आग है, चिमनियों में भी आग है। चौतरफा जो मार है वो सोनीपत की जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अभी तक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अनदेखी का शिकार जो आम जनता होती जा रही है उसका लेकर काफी बड़ी समस्या है। जीवन में दो ही चीजें चाहिए होती है, आपको भी पता है, हवा शुद्ध और पानी शुद्ध। दोनों चीजों का फैक्ट्रियों ने आतंक मचा रखा है। ये अभी जो मौसम करवट बदलता है तभी प्रशासन अपनी सख्ताई दिखाता है, अन्यथा जो लगातार अगर अपना प्रशासन काम करे तो इस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने ना आए। लगातार लोगों के लिए काफी बड़ी आफत बनी रहती है। नगर निगम लगता है, नगर पालिका लगती है, लेकिन दोनों विभागों की भी बड़ी लापरवाही है। अनेक तरह के लोगों के लिए समस्या रहती है और समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जहां लगातार सोनीपत में काफी बड़ी समस्याएं रहती है। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में काफी ज्यादा समस्या इसलिए भी क्योंकि वहां पर फैक्ट्री एरिया है। लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को अगर बता दें आपको कि कोविड का समय था, लेकिन कोविड के समय भी लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद
भी लोग अभी भी लापरवाह है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है, वो फैक्ट्रियां जो इकाई है, व्यापार जरूरी है, देश को गति बढ़ाना जरूरी है, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि प्रशासन की इसलिए कि जो समय रहते अगर उनको जागरूक किया जाए, उनके साथ बैठक की जाए, उनसे तालमेल रखा जाए, उनको समझाया जाए, क्योंकि पोल्यूशन जो है, ये फैक्ट्रियां वो है जो दिल्ली में पोल्यूशन के कारण निकाली गई थी, जिन्होंने हवा और पानी दोनों चीजें खराब की गई थी, अब वो सोनीपत में फना ले रही हैं। फैक्ट्रियों की वजह से जो है वो जमीन के भी जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन लापरवाही दोनों चीजों से हो रही है, जहां शुद्ध वातावरण के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जमीन का जो पानी है वो भी बिल्कुल खराब कर दिया है, जहां बोरिंग अंदर ही फैक्ट्रियों के अंदर छोड़कर जमीन में छोड़ा जा रहा है। सोनीपत का जो काफी बड़ी समस्या है, सोनीपत में एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड बसता है, क्योंकि अलग अलग देशों के जो यहाँ पर यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी बच्चे हैं, और काफी बड़ी समस्याएं सोनीपत में बनी हुई है। जी चलिए, आप बने रहिए। कृष्ण, फिलहाल कालाबाली में लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दशहरे के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि स्तर एक के बाद एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोकथाम के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा। कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पर एक बैल बखार का भी प्रकोप जारी है, क्योंकि जो बैल बखार है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चपेट में हर आमजन को ले लिया है। उस तरीके से एक नई देखने को मिल रही है कालाबाली के अंदर, वो है जोड़ों के दर्द की। जो जिस तरीके से बैल बखार आता है उसी तरीके से जोड़ों के दर्द की भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उस तरीके से जो प्रदूषण का ही असर है, और उस तरीके से अगर बात करें प्रदूषण की तो सुनवाई हुई है। उस तरीके से नगर पालिका की बात करें तो आमजन में एक शिकायत है कि अभी इस सीजन के अंदर पूरे महीने के अंदर जब से प्रदूषण चला है उसके बाद सिर्फ एक बार ही फॉगिंग करवाई गई है। कहीं ना कहीं फॉगिंग ना करवाना और मच्छरों की वजह से जो डेंगू का सिस्टम है वो भी कालाबाली में असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े बहुत ही कम दर्शाए जाते हैं, क्योंकि अगर डेंगू की बात करें तो मरीज काफी पाए गए थे, लेकिन जो बहुत कम दिखाई जाते हैं। इस तरीके से प्रदूषण की मार है वो हर नागरिक को, हर आमजन को झेलनी पड़ रही है। चलिए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों को पॉल्यूशन के बाद से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में भी जो पॉल्यूशन का स्तर है काफी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को अब खासा दिक्कतों का और भी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। खासतौर पर दिल्ली का हम जिक्र करें, दिल्ली में भी लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के साथ पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं, बावजूद इसके नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा। अब ऐसे में हरियाणा के अंदर प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग का एक्शन देखने को मिला। लाखों का जुर्माना लगाया गया तो कई व्यावसायिक इकाइयों को सील कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन भी ग्रेफ 4 के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए एक्शन मोड में है। सोनीपत में ग्रेफ 4 के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई और नियम तोड़ने वालों पर 98 लाख से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया है। इतना ही नहीं, नियमों का पालन न करने पर 13 व्यावसायिक इकाइयों को सील कर दिया गया। साथ ही तोड़फोड़ गतिविधियों में लिप्त 21 जगहों पर एक्शन देखने को मिला। अलग अलग स्तर पर टीम का गठन किया गया है और रोजाना की रिपोर्ट डीसी ऑफिस तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। पराली के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज का हमारा पोल्यूशन है, उनकी भी कंटिन्यूअसली जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कंप्लायंस नहीं कर रही हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्रीज और बाकी जगह पे जेनसेट भी चलते हैं, 192 ऐसे जेनसेट है जिनको हमने चेक किया है। 42 ऐसे जेनसेट मिले थे जो एज पर नॉर्म्स नहीं थे। 10 को हमने सील कर दिया, बाकी को हमने नोटिस दिया है। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज हैं भवन निर्माण से संबंधित, अभी जब ग्रेफ 4 की स्टेज लग जाती है तो चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो या कोई और घरों का निर्माण हो, प्राइवेट निर्माण हो, सब पर पूर्ण तरीके से पाबंदी रहती है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने
मार्केट कमेटी, बहादुरगढ़ नगर परिषद और HSVP पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया। इससे पहले HSIDC, PWD और NHAI पर भी 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। साथ ही पिछले एक सप्ताह में 13 कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी जुर्माना ठोका गया। तो ग्रेड 4 के जो भी गाइडलाइंस सीएक्यू की तरफ से हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बहादुरगढ़ रीजन में ऑफिस में बहुत सारे फाइन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नोटिस भी दिए हैं। इनमें से मेनली HSVP को, HSIDC को, NHAI को और मार्केटिंग कमेटी को भी नोटिस दिए हैं और फाइन भी लगाया है। दूसरी ओर फरीदाबाद में ग्रेड 4 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ के मलेना रोड सेक्टर 65 में सरेआम गंदगी के ढेर में आग लगा दी गई और इससे उठता धुआं बीमारियों को न्योता दे रहा है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रेड 4 के नियम लागू हो चुके हैं। इससे पहले ग्रेड 1, 2 और 3 एनफोर्समेंट में था। अब ग्रेड 4 के साथ जो गाइडलाइंस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में उसको भी फॉलो किया जाएगा। इसके अंतर्गत निगम में जितने भी निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध अतिक्रमण या वैध अतिक्रमण जो सुचारू रूप से किए जा रहे थे उनको बंद करा दिया गया है। इसके तहत SD और JE से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन्होंने 26 ऐसे अवैध अतिक्रमण और वैध अतिक्रमण जिसमें किसी प्रकार का कार्य चल रहा था उनको बंद करा दिया गया। इसके साथ साथ रात को मैनुअल स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग की मशीन लगाई गई हैं, एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो पोल्यूशन की एक्टिविटीज पर रोकथाम लगाई जा सके। और जिस भी जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिस पर कोयले का प्रयोग किया जा रहा है उस पर हमारी टीम जा रही है और उनको प्रतिबंध कर रही है। हालांकि रेवाड़ी में ग्रेड 4 लागू होने के बाद एक्शन मोड में आए पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने नियमों का पालन न करने पर करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इसमें जनरेटर चलाना, तोड़फोड़ की गतिविधि में लिप्त होना भी शामिल है। हमने अब तक करीबन 9,80,000 की पेनल्टी भी 4 साइट्स पे लगाई है जो कि गैरकानूनी रूप से चल रही थी और भविष्य में हम इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, उसके लिए नगर पालिका और फायर डिपार्टमेंट को हमने पहले ही पत्र लिख दिए हैं कि वो उसमें पानी छिड़काव करें। आपने देखा भी होगा कि नगर पालिका रेवाड़ी ने 3 टैंकर, नगर पालिका धारवाड़ा ने 5 टैंकर, नगर पालिका बावल ने 2 टैंकर स्पेशल डस्ट सेपरेशन के लिए लगाए हुए हैं। साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट है वो उन्होंने अपने फायर टेंडर्स भी जगह जगह उनकी हेल्प से वो पानी छिड़कवा रहे हैं। इस धूल की प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके। प्रदूषण के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में ग्रेड 4 लागू किया गया, बावजूद इसके प्रदूषण बरकरार है। ऐसे में नियमों का पालन न होने पर विभाग तो कार्रवाई करेगा ही। सवाल यही है कि प्रदूषण की वजह से बढ़ रही परेशानियों का हल कब तक होगा। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया, सोनीपत से लाजपत, बहादुरगढ़ से प्रवीण धड़कन और रेवाड़ी से चैन सिंह, हरियाणा न्यूज। वहीं भिवानी में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेड 4 की पाबंदियों के बावजूद प्रदेश में हवा का गुणवत्ता सूचकांक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 22 जिलों में से 16 जिलों की आबोहवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चली है। अगर कल का जिक्र किया जाए तो 16 में से 11 ऐसे जिले थे जहां पर वायु का गुणवत्ता सूचकांक वो 200 के पार था, जबकि 5 जिलों में स्थिति बेहद सीवियर देखी गई थी। इन 5 जिलों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में जब निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कहीं न कहीं अगर तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी तो पोल्यूशन का लेवल भी और बढ़ेगा। अगर हालात यही रहे तो अगर विगत वर्ष के आंकड़ों की बात करें, पराली जलाने के मामले उनमें 2177 मामलों में कमी दर्ज की गई है। इस बार पराली जलाने के महज और महज 1193 मामले यानी फायर लोकेशन के 1193 मामले दर्ज किए गए थे। और स्थिति हालांकि अभी भी खराब है, विकट है, क्योंकि प्रदेश के इन जिलों में आबोहवा पूरी तरह से जहरीली हो चली है, प्रदूषित हो चली है। आलम यह है कि अस्पतालों का लोग रुख कर रहे हैं, यानी एलर्जिक पेशेंट्स की चाहे बात करें, हृदय रोगियों की बात करें या फिर सांस दमा अस्थमा के अलावा जो आंखों में जलन की समस्या को लेकर लोगों के अस्पतालों में जाने वालों की बात करें।
आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं, उन कारकों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। पराली जलाने के पहले मामले आए थे और इस वजह से भी उसको प्रदूषण का कारक माना जा रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का उसको कारक माना जा रहा था। लेकिन इस बीच आतिशबाजी, क्रैकर्स और विवाह शादियों में जिस तरह से लगातार प्रदूषण हो रहा है, आतिशबाजी, क्रैकर्स चला करके, पटाखे चला करके बेतहाशा जिस तरह से बढ़ोतरी शादियों के सीजन में हो रही है, उसको भी एक बड़ा कारक माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। और वहीं करनाल में पॉल्यूशन को लेकर क्या कुछ हालात है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रदूषण की मार से करनाल जिले के लोग बेहाल हैं, क्योंकि AQI लेवल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि करनाल जिले की आबो हवा अनहेल्दी है, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आज की बात करें तो करनाल जिले का AQI लेवल 240 के आसपास दर्ज किया गया है। करनाल की 3 अलग अलग लोकेशन की बात की जाए, करनाल के सेक्टर 12, करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 28 में भी AQI लेवल 240 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसे में ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि करनाल जिले की जो आबो हवा है उसमें धूल और धुएं का जहर शामिल है और ये इंसान के फेफड़ों पर सीधा असर कर सकता है। वहीं जिस तरह से लोग जो बाहर निकलते हैं उनकी तरफ से भी ये शिकायतें की जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय, उनकी आंखों में जलन होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और कुछ इसी तरह की शिकायतें, इसी तरह की बीमारियों को लेकर लोग OPD में भी पहुंच रहे हैं। करनाल जिले के नागरिक अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जिनकी आंखों में या स्किन में किसी तरह की एलर्जी है। इसकी सीधी और बड़ी वजह पोल्यूशन को माना जा रहा है। अभी सुबह का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वातावरण जो है उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी जो धुंधलापन है वो वातावरण में साफ देखा जा सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कुछ प्रभावित हुई है और सामान्य जनजीवन पर कहीं ना कहीं प्रदूषण का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण की मार को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं। चाहे हम ग्रैप 4 की बात करें कि ग्रैप 4 के नियम लागू किए गए हैं, किसी तरह के निर्माण कार्य पर, खनन कार्य पर और अन्य कार्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जहां से प्रदूषण जो है फैलता है या बढ़ता है। उन कंडीशन पर रोक लगाने के लिए ग्रैप 4 लागू किया गया है। हालांकि कुछ मामले अभी तक ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर ग्रैप 4 के नियमों की उल्लंघना की गई, जिसको लेकर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग इसका सीधा और सरल अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 4 सिगरेट स्मोक करता है, उतना ही असर इन दिनों करनाल की आबो हवा में, ये जो व्यक्ति इन दिनों करनाल में सांस ले रहा है उसके फेफड़ों पर भी इतना ही असर होगा जितना 4 सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति के फेफड़ों पर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे वो भी यदि इस हवा में सांस ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धुएं की मार से बच नहीं सकते। और इस तरह की कंडीशन अभी इनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में AQI लेवल इसी तरह से बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।